नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे मुंबई इंडियंस की टीम मैचेस को जीतती जा रही है ना, वैसे वैसे धक धक बढ़ती जा रही है बाकी दूसरी सभी टीम्स की, क्योंकि मुंबई एक ऐसी फ्रेंचाइजी है, अगर वो फाइनल में पहुंच गई तो फिर उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पहले मैं एक डिस्क्लेमर और लगा देना चाहता हूँ सेकंड क्वालिफायर मैच के प्रेडिक्शन से पहले। यहाँ मैं आपको ये तो बता दूंगा कि कौन कौन प्लेयर बेहतर है, किसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, कौन फेल हो सकता है, क्यों फेल होगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। ओवरऑल एक ऐसा प्रेडिक्शन आपको दूंगा कि आप एक शानदार टीम तैयार कर लोगे। लेकिन डिस्क्लेमर यह है कि कैचेस छूटने की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, हम रिस्क लेते हैं एक हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को छोड़ने का, और अगर उसी प्लेयर के कैचेस ड्रॉप हों और फिर वो 60 70 80 जो भी रन बना दे, तो दोस्तों उसकी गारंटी नहीं ली सकती है। तो गारंटी मैं उसी की लूंगा जहां अच्छी फील्डिंग कर लेंगे, जहां कैचेस ड्रॉप नहीं करेंगे, जहां एम्पायर कोई गलत डिसीजन नहीं देगा, उसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। बाकी अब लास्ट मैच की ही बात कर ले, रोहित शर्मा को हमने ड्रॉप कर दिया था और करना बनता भी था, क्योंकि वो नहीं खेल पाते हैं जब भी कोई अच्छा स्विंग बॉलर उनके सामने आता है। स्पेशली पहले बैटिंग में उनको दिक्कतें आती हैं। अब हुआ भी वही, लास्ट मैच में 2 कैचेस लगातार 2 ओवर में ड्रॉप हुए। प्रसिद्धि कृष्णा के ओवर में ड्रॉप हुआ, बहुत इजी कैच था। जस्ट अगले ओवर में कैच ड्रॉप हो गया था सिराज की गेंद पे। तो ओवरऑल इतने इजी कैचेस अगर ड्रॉप होंगे ना, तो दोस्तों उसकी गारंटी नहीं ले सकता। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, काफी सारे लोग सीधे कमेंट करने आते स्कोर कार्ड देख के। तो स्कोर कार्ड देख के अगर कमेंट करने आ रहे हो तो प्लीज मत आओ। हाँ, अगर मैच पूरा देखा है फिर आपको लग रहा है कि यार ये इसने गलत बताया था, तो आप बाकायदा कमेंट कर सकते हो, उसके लिए आप हकदार हो। चलिए बात कर लेते हैं कि करना क्या है। और ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, हर एक चीज का लॉजिक होगा, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ आपको मैं लॉजिक बताऊंगा, फिर ही हम रिस्क लेंगे और तभी हम सेफ खेलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना। 4,67,68,000 सब्सक्राइबर्स आपके भाई विकास सिंह राजपूत जो कि कर चुके हैं अभी तक, और आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो जल्दी से 5 लाख और 10 लाख भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू के बारे में। दोस्तों, मैच जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, यहाँ पर 2 तरह के विकेट आपको देखने मिलते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सॉइल का विकेट भी है, यहाँ पे रेड और ब्लैक सॉइल मिक्स विकेट भी आपको देखने मिल जाता है। इसीलिए जो पिच रिपोर्ट है ना, जो टॉस के बाद मैं आपको दूंगा, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में चले जाना। कमेंट में पहला लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, जो कि टेलीग्राम का लिंक है। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने हैं। बस यहां पर ना आपको कुछ जरूरी अपडेट मिल जाएंगे जो कि टॉस के बाद आते हैं। अभी दोस्तों, अगर हम बात करें गुजरात के इस ग्राउंड के ऊपर ज्यादातर स्कोर वो बना है जो 190 से ऊपर का है। तो एक बात तो तय है कि जो विकेट है ना, वो बहुत अच्छा और बैटिंग विकेट है। अभी तक जो टोटल 42 मैचेस खेले गए ना, लगभग बराबर का रेशियो हमने देखा है। तो अगर ड्यू नहीं आया तो चाहे पहले बैटिंग कर लो या सेकंड बैटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन अगर पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो ड्यू आया था। लास्ट मैच में हुआ क्या था, चेन्नई ने 230 बनाया लेकिन गुजरात चेस नहीं कर पाया, जिसमें डिवॉल्ड ब्रेविस का 57 था। साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, 41 का स्कोर किया। पावर प्ले में महज 1 विकेट, पावर प्ले में 3 विकेट आ गए थे। फास्ट बॉलर्स को मिले थे 7 विकेट और स्पिनर्स ने निकाल दिए थे 8 विकेट। ठीक है, इसके पहले वाले मैच में मिच मार्श ने स्कोर किया, ओपन कर रहे थे, स्कोर फिर से 235 का बना। हम जो बात कर रहे हैं कि एक अच्छा बैटिंग विकेट है, उसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले 3 मैचेस में 200 प्लस बना। और जब 200 का स्कोर लोडेड है तो एक बात बिल्कुल तय है कि बल्लेबाज ही आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस है। ठीक है, ऑलराउंडर की तरफ भी मत भागो, ना गेंदबाजों की तरफ भागो। यहां हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 200 बन रहा है, कोई 100 बना रहा है, कोई 70 बना रहा है, यहां तो खैर 60 आया था। तो बल्लेबाज सबसे बेस्ट चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अब यहां सेकंड ऑन इनिंग में शाहरुख खान ने स्कोर किया था 57 का। यहां पे अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे, 74 आया। यहां पे शुभमन गिल ने 76 किया, ये भी ओपन कर रहे थे। ठीक है, पावर प्ले में यहां 0 विकेट है, यहां पर 1 है, यहां 0 विकेट है, यहां पर 1 विकेट है। और फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर हम चर्चा करें तो 7 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, 4 स्पिनर के खाते में आए।
यहाँ पे 10 विकेट जो हैं वो फास्ट बॉलर्स ने निकाल दिए थे। ओवरऑल फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन तो रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, प्रसिद्धि कृष्णा जो कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, इनको 2 विकेट मिले, हाईएस्ट विकेट टेकर थे। यहाँ पे अंशुल कंबोज को 3 आए थे जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे थे, और नूर अहमद स्पिनर है, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे थे। अरशद खान पावर प्ले में विकेट आया था 1। विलियम और रुक ने पावर प्ले में गेंदबाजी की थी जब उनको ये विकेट्स मिले। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जयदेव उनादकट पावर प्ले का बॉलर है, प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर्स में, और सिराज पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। तो अभी तक की कहानी में हमें यह समझ में आया है कि पहली इनिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी पावर प्ले को विकेट मिले हैं तो कभी मिडिल ओवर्स को, लेकिन सेकेंड इनिंग में बहुत हद तक पावर प्ले के एक बॉलर को विकेट जरूर आया है, जैसे सिराज, विलियम और अंशुल कंबोज, ये तीनों पावर प्ले में बॉल डाल रहे थे। और आप देखेंगे सेकेंड इनिंग में 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट हमने देखा। फिर जब इसके पहले के मैचेस को भी कंपेयर किया जाए, इसके पहले के मैचेस में क्या हुआ, अक्षर पटेल नंबर 4 बैटिंग कर रहे हैं, साई सुदर्शन ओपन, श्रेयस अय्यर नंबर 3 और साई सुदर्शन ओपन। ओवरऑल एक चीज जो हमें समझ में आई है कि जब जब गुजरात की बैटिंग रही है पहले, तब तो टॉप ऑर्डर ने ही स्कोर किया है, लेकिन जब कोई दूसरी टीम आई है तो नंबर चेंज हुआ है, और स्कोर करने वाले प्लेयर के बाद पावर प्ले में 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, मतलब कम से कम 1 विकेट आपको पहली इनिंग में पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। और बिल्कुल वही सिचुएशन सेकंड इनिंग में भी है, लेकिन सेकंड इनिंग में 2 विकेट तक कहानी जा सकती है। यहाँ पे बटलर नंबर 3 पे थे, हिटमायर नंबर 6 पर थे, सुदर्शन नंबर 1 पर थे, और सूर्य कुमार यादव 48 जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। इस ग्राउंड की खासियत जो समझ में आई है ना, कि गुजरात ने बैटिंग की है तो टॉप ऑर्डर ने ही स्कोर किया है, लेकिन जब कोई दूसरी टीम आई है तब उसके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक के प्लेयर ने स्कोर किया है। और यहां पर फिर से आप देखेंगे मिडिल ओवर के गेंदबाज को विकेट मिला, कुलदीप यादव भी मिडिल ओवर्स में थे, या देश पांडे पावर प्ले में आते हैं, तीक्षाना मिडिल ओवर में, प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं। फिर यहाँ पे हार्दिक पांड्या पावर प्ले, सिराज पावर प्ले, प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर, साई किशोर मिडिल ओवर्स में, और अर्शदीप सिंह पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले का बॉलर रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं तो 1 से लेकर 2 विकेट आपको मिल जाएंगे, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट सेकेंड इनिंग के पावर प्ले के बॉलर को मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और पहली इनिंग में जो मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर रहा है, जो डेथ ओवर में जा रहा है, उसको पटक लेना, जैसे कि अपने बुमराह अगर करते हैं पहली इनिंग में गेंदबाजी तो वो तो रहेंगे इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ से आपके लिए मिडिल ओवर्स में ओमारजई पे थोड़ी सी नजरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब स्पिनर और फास्ट बॉलर्स की बात करें तो विकेट तो फास्ट बॉलर्स को ही ज्यादा मिले हैं, तो डोमिनेशन रहेगा फास्ट बॉलर्स का, तो फास्ट बॉलर्स को टीम में रख लेना। अब आप कहोगे कि इतना सब कुछ बताने का फायदा क्या है, तो इतना सब कुछ बताने का फायदा सिर्फ इतना है कि आप एक सही पैटर्न तैयार कर लोगे। पैटर्न में यही आपको देखने मिल रहा है कि दोनों इनिंग्स में पावर प्ले में कम से कम 1-1 विकेट है, तो 1-1 बल्लेबाज तो छोड़ के चला जा सकता है। स्कोर 200 बन रहा है, मतलब बल्लेबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। इसके बाद जो गेंदबाज है उसमें फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, उनको टीम में रख के चलो। पहली इनिंग में मिडिल और डेथ ओवर के गेंदबाज, सेकंड इनिंग में पावर प्ले के गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको नज़र बना के रखनी है, फिर आप एक सही पैटर्न तैयार कर पाओगे। अब दोनों टीमों के पिछले हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो लास्ट टाइम जब ये टीम सामने आई थी तो प्रियांश आर्या का 62 आया था, इंग्लिश का 73 आया था, अर्शदीप सिंह के 2 विकेट आए थे, और विजय वैशक के भी 2 विकेट आए थे, सेंटनर के 2 और सूर्य कुमार यादव का 57 था। तो इसके पहले एक और मैच है जिसमें फिर से सूर्य कुमार यादव का 50 आया, मतलब 78 था, शर्मा जी का 36, तिलक वर्मा का 34, बुमराह के 3 विकेट थे और कोएत्जी के भी 3 थे। तो यहाँ पर हर्षल पटेल का 3, शशांक सिंह का 41, आशुतोष शर्मा भी इस टीम में नहीं है, और सैम करन के 2 विकेट थे। आप इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हो कि जो विजय कुमार विशक है ना, ये डालते हैं स्लो वन गेंद, मतलब वेरिएशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हर्षल पटेल जो कि वेरिएशन का यूज करते हैं, इनको 3 विकेट आए। फिर आप देखोगे अर्शदीप सिंह को 2 विकेट, यहाँ सैम करन को 2 विकेट, ये दोनों है लेफ्ट आर्म बॉलर।
तो कुल मिलाकर लेफ्ट आर्म बॉलर और ऐसा गेंदबाज जो वेरिएशन अच्छा यूज कर सके, उसको मुंबई के सामने विकेट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप पिछला मैच उठाकर देखोगे तो प्रसिद्धि कृष्णा को जो विकेट आया था वो आया था वेरिएशन वाली गेंद पे, किसका, रोहित शर्मा का विकेट। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म की चर्चा करें तो विजन 11 एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है पूरे 3 करोड़ रुपए का मेगा जीएल। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ रुपए का मेगा जीएल मिल रहा है पंजाब और मुंबई के इस मैच के लिए। तो देरी किस बात की, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में चले जाए, विजन 11 एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। और आपको दोस्तों एक और कमाल की चीज़ यहाँ पर मिलती है, वो ये, जब आप ग्रैंड लीग खेलोगे तो ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड में टॉप करने पर आपको टोयोटा, फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ी आप यहाँ पर विन कर सकते हैं लीडर बोर्ड में। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो, जीएसटी फ्री है, टीडीएस फ्री है, ऑफर्स बहुत सारे हैं, साइन अप कर लेना। अब बात करेंगे हम यहाँ से मुंबई के बारे में। मुंबई में टीम में शामिल हुए हैं जॉनी बेयरस्टो और इसके अलावा टीम ने रिचर्ड ग्लेसन को टीम में जगह दी है। दोस्तों ग्लेसन के आने से टीम की गेंदबाजी बहुत मजबूत हो गई है क्योंकि एक अच्छा गेंदबाज है। ठीक है, अब आपको पावर प्ले में कौन नजर आएगा, पावर प्ले में आपको नजर आएंगे ग्लेसन और बोल्ट। एक ओवर आपको बुमराह का भी नजर आ जाएगा। बुमराह आपको 2 ओवर डेथ में देंगे, बोल्ट 1 ओवर देंगे और ग्लेसन भी 1 ओवर देंगे। तो कुछ इस तरह से इनके 4 ओवर डेथ में आपको देखने मिल जाएंगे। सेंटनर के ओवर आपको मिडिल ओवर में गेंदबाजी नजर आएगी। अब एक और चीज ध्यान रखना कि पिछले मैच में ग्लेसन ने अपना आखिरी ओवर पूरा नहीं किया, 3 गेंद डालकर वो बाहर चले गए थे। पॉसिबल है कि अगर इंजरी हुई तो फिर वो शायद ये मैच खेल भी ना पाए। हालांकि एक दिन का गैप है तो रिकवर हो जाएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, इसलिए हमने लिखा हुआ है अश्विनी कुमार इनके पास एक और ऑप्शन है। अब अगर हम रिकॉर्ड्स की चर्चा कर ले तो रिकॉर्ड्स में आपको क्या मिलेगा, शर्मा जी ने 4 मैच खेलकर महज 61 रन बनाए हैं इस मैदान के ऊपर। कहां, गुजरात में। ठीक है, बेयरस्टो ने 1 मैच खेला था जिसमें 22 बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने 3 मैच खेलकर 132 बनाया। तिलक वर्मा ने 4 मैचेस खेलकर 109 रन बनाए हैं और हार्दिक पांड्या ने पहले बैटिंग करते हुए 6 में 123 और सेकंड बैटिंग करते हुए 5 में 123 है। नमन धीर की बात करें तो 2 मैचेस में 38 रन इन्होंने बनाए हैं। गेंदबाजी में आप क्या देखेंगे भाई, गेंदबाजी में यह है कि हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग करते हुए 5 विकेट, सेंटनर को विकेट नहीं मिला, बोल्ट को पहले बॉलिंग करते हुए 4 विकेट मिले हैं और तो बुमराह को इस मैदान पर पहले 3 विकेट मिल चुके हैं। अब आप आ जाओ सबसे पहले शर्मा जी पे। शर्मा जी को बड़ी दिक्कत आती है जब कोई लेफ्ट आर्म बॉलर इनके सामने आ जाए। अब चूंकि दोस्तों लास्ट मैच में जब इन्होंने 81 का स्कोर किया, इसकी वजह से 76% सिलेक्शन भी है, लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी है ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर आप कह सकते हो। खास तौर से अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि छोड़ देना। रखना है तो सेकंड बैटिंग में रख लेना, क्योंकि सेकंड बैटिंग में चांसेस ये रहते हैं कि स्कोर अगर बाई चांस छोटा बना पंजाब का तो फिर हो सकता है कि रुक कर खेल जाए। इसीलिए पहले बैटिंग में तो मैं फिर से छोड़ दूंगा, चाहे ये 100 ही क्यों ना बना दे। लास्ट मैचेस में 2 कैचेस ड्रॉप होने के बाद 80 बनाया था। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 9 बार आउट हो चुके हैं 100 गेंदों के अंदर। एवरेज है 17 का और लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह मौजूद है और सेकेंड बैटिंग करते हुए 350 है। तो पहले बैटिंग करते हुए मैं नहीं रखूंगा, आपको रखना है, रिकॉर्ड दिखा दिया है। सेकंड बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट 25-30 का स्कोर मिलने के चांसेस अच्छे हैं। हालांकि सेकंड इनिंग में भी वही रिस्क है क्योंकि अर्शदीप सिंह तो दोनों तरफ मिलेंगे। फिर आपको नजर आते हैं बेयरस्टो। बेयरस्टो ने पंजाब के सामने बैटिंग बहुत अच्छी की है, पहले भी की है जब, और पिछले 1 साल में 34 का एवरेज है जिसमें एक मात्र 50 है और एक मात्र 100 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 100 है। हाल फिलहाल में देखोगे तो कोई कमजोरी आपको नजर नहीं आएगी। अब दोनों ओपनर तो छोड़ूंगा नहीं, तो एक बेयरस्टो को रख लिया है और शर्मा जी को छोड़ने का विचार है। फिर आते हैं सूर्य कुमार। सूर्य कुमार का भी कैच ड्रॉप हुआ था, हालांकि 12 रन बनाए थे उन्होंने जब ये कैच छूटा था इनका, पर सूर्य कुमार अच्छा खेल रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव टीमें मेरी हैं। इनका रिकॉर्ड ये है कि पहले और सेकंड बैटिंग करते हुए 4-4 50 है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लगभग 30 तक बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। अर्शदीप सिंह ने 2 बार आउट किया है, पर इनका आमना सामना हो ज़रूरी नहीं, और क्योंकि पावर प्ले में अगर बाई चांस विकेट नहीं आया तो फिर इनकी बैटिंग नहीं आएगी।
और स्टोइनिस भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं 24 गेंदों में। इसके बाद तिलक वर्मा पे नज़र रखना, मैंने लास्ट मैच में भी कहा था ये पंटर पिक है, और इस मैच में भी कहूँगा कि पंटर पिक है। आप कहोगे लास्ट मैच में कहाँ तीर चलाया, तो दोस्तों लास्ट मैच में तीर चलाने का मौका नहीं मिल पाया। अगर शर्मा जी जल्दी चले जाते तो फिर तिलक वर्मा नंबर 3 खेलने आते और फिर वहां आप देखते कि तिलक वर्मा आपको कितना बेहतर करके देते। तो एक बार वही कंडीशन है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि शर्मा जी जल्दी आउट होंगे तो आप एक टीम में वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन ज़रूर बना के देख लेना इनको, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ध्यान रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना। 38 का वेटिंग एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। हार्दिक पांड्या को टीम में रखने का फायदा तब ही है जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो। सेकंड बैटिंग में हार्दिक पांड्या उतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं होंगे। हालांकि टीम ने कुछ बैटिंग जो है वो कम कर ली है, राज अंगद बावा आएंगे जो कि पीछे आएंगे बैटिंग करने, तो पॉसिबल है कि अब नंबर 5 तक बैटिंग आ जाएगी, चाहे पहले करें या सेकंड करें, लेकिन फिर भी ज़्यादा फायदेमंद है पहले बैटिंग करते हुए। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो दोस्तों 50 नंबर 5 पर आकर बनाना मुश्किल, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि गेंदबाजी अब 1 या 2 ओवर कर रहा है मुश्किल, इसीलिए सिर्फ एज अ प्लेयर पट को बेहतर होगा अपना कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस को ज़्यादा खराब मत करना, और अगर बनाने की ज़्यादा इच्छा हो रही है तो पहले बैटिंग करें तब बना लेना, ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, या फिर एक और सिचुएशन है कि अगर रिचर्ड ग्लेसन ना खेले तो बनाना, मतलब बॉलिंग अगर कम हो जाए तो ट्राई कर सकते हो। राइट आर्म मीडियम के सामने 9 बार आउट हो चुके हैं, यहाँ पे सारे गेंदबाज मौजूद हैं। 25 इनिंग में 24 विकेट निकाल चुके हैं और लगभग 19 का एवरेज है, 50 अभी नहीं आया है। इसके बाद अगर हम देखें नमन धीर की तरफ, दोस्तों क्या मतलब गजब शॉट खेलता है लड़का यार। आप इसके पिकअप शॉट देखें, आप सिर्फ 6 मतलब बल्ला लगाना, और क्या मतलब बल्ले की टाइमिंग है। नमन धीर को खेलते हुए देखने में मज़ा आता है, पर चूंकि बैटिंग डाउन नीचे है इसलिए लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेफ्ट आर्म मीडियम दिक्कत देता है। अर्शदीप सिंह का आमना सामना होगा इनका डेथ ओवर में, तो ये चांस थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब इस टीम का बैटिंग जो है वो राज अंगद बावा तक हो चुकी है। राज अंगद बावा जो कि इस मैच में खेलेंगे, हालांकि अभी हम सेंटनर की बात कर लेते हैं। 21 इनिंग 17 विकेट इनके खाते में है। पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट है, सेकंड करते हुए 10 है और लगभग 16 का बैटिंग एवरेज है। ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको देकर चले जाएंगे। और इसके बाद नाम आता है राज अंगद बावा का, जिन्होंने 2 मैच खेले और रन बनाए हैं टोटल 11। और दोस्तों ये गेंदबाजी भी कर लेता है, पर गेंदबाजी अभी तक इससे कराई नहीं गई है। अब एक चीज़ आप समझिएगा, बैटिंग में आपके लिए कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो सूर्य कुमार और तिलक वर्मा, 2 रख लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप एक हार्दिक पांड्या तक आ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैटिंग तो आ ही जाएगी। अब जो बैरिस्टो ने पिछले मैच में बल्ला चलाया था और जो शर्मा जी ने स्कोर किया, ये दोनों प्लेयर ना भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी देख लोगे कि ये 2, 5, 10 रन के अंदर अपना विकेट फेंक जाए, इसीलिए ये दोनों प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में छोड़कर भी चल सकते हो। तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं कि पिछले मैच में स्कोर कर दिया था तो यहाँ नहीं छोड़ पाओगे। तो सूर्य कुमार, तिलक और हार्दिक, ये 3 बल्लेबाज जरूरी है, इन पे स्पेशली नजर रख लेना। अब गेंदबाजी की बात करेंगे तो ग्लेसन ने 31 इनिंग में 35 विकेट निकाले हैं, दोनों इनिंग्स में एवरेज परफॉर्मेंस है। ट्रेंट बोल्ट की बात करेंगे, 2 विकेट आया, 59 इनिंग 73 विकेट इनके पास है, पर पंजाब के सामने रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा। और अंतिम जो नाम आपको मिलते हैं वो है बुमराह और अश्विनी कुमार का। बुमराह के बारे में तो खैर मुझे बात करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अश्विनी कुमार 6 इनिंग 9 विकेट इनके पास है, ऑलमोस्ट 1 विकेट तक ये आ सकते हैं। तो ये है दोस्तों मुंबई की टीम, जिसमें बुमराह की और जगह बन जाती है। अब पंजाब की अगर हम चर्चा करें तो पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या ओपन करेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ यही है, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है ना, वो ये कहता हूं मैं कि काइले जेमिसन को हटा दो। अगर जेवियर अवेलेबल है तो जेवियर को ही खिलाओ, क्योंकि जेवियर बहुत अच्छा बॉलर है और बैटिंग भी कर लेता है। अब नहीं है तो एक अलग बात है, बाकी अगर वो अवेलेबल है तो उसी को खिलाना चाहिए। और पावर प्ले में अभी कायले आ रहे हैं, कायले के साथ में अर्शदीप मिलेंगे, फिर आपको ओमारज़ई गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे, फिर मिडिल ओवर में हरप्रीत और विजय कुमार आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब रिकॉर्ड्स की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक अगर सब कुछ समझ में आ गया हो
तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करो, कमेंट कर दो, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो करो टेलीग्राम ज्वाइन, क्योंकि दोस्तों टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टॉस के बाद जो काम की बातें आती है ना वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कर देना। अब प्रभ सिमरन सिंह के बारे में बात करेंगे। 3 में 24, 1 में 35 है। प्रियांश आर्या ने 1 में 47 किया। अय्यर इस मैदान पर बैटिंग करना पसंद करते हैं। नंबर 3 के बल्लेबाज है। निहाल वडेरा ने 2 में 44, ओमार जई ने 2 में 33 और शशांक सिंह ने भी 2 मैच खेलकर 2 में 100 का स्कोर किया है। गेंदबाजी में काइले जेमिसन को टोटल 3 विकेट मिले हैं, ओमार जई को टोटल 4 मिले हैं। हर्षदीप ने जब सेकंड बॉलिंग की है तब 3 विकेट है और वैसा ही ओमार जई का भी है। ऐसा क्यों है ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि पहली इनिंग में विकेट आए हो या ना आए हो, लेकिन सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट आया है और पावर प्ले के बॉलर को विकेट मिला है, आप समझ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद स्टोइनिस पहली इनिंग में क्योंकि मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं। हरप्रीत बरार को जरूर सेकंड इनिंग में 4 विकेट पहले मिल चुके हैं। अब प्रभ सिमरन सिंह की चर्चा कर लेते हैं। ये बंदा प्योर मिस और हिट वाला है। अभी तक मैं हर बार जब मुंबई के सामने ये खेलने आते थे तो मैं कह देता था कि आउट हो जाएंगे, लेकिन इस मैच में मैं कहूंगा कि प्रभ सिमरन सिंह आपको स्कोर करके दे सकते हैं। रीजन है कि दीपक चहर नहीं है। दीपक चहर के ना होने से ये नुकसान उठाना पड़ेगा मुंबई की टीम को कि वो प्रभ सिमरन सिंह के लिए मुश्किलें ना बढ़ा पाए। हाँ, अगर दीपक चहर आते हैं तो फिर ये आउट होने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट ने भी इनको 2 बार आउट किया है, सेंटनर ने किया है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी 4 बार इनको आउट कर चुकी है, एवरेज 17 का है। और चाइना मैन ने 3 बार, पहले बैटिंग करते हुए 450 बनाए हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। इसके बाद में प्रियांश आर्या लास्ट टाइम जब इस टीम के सामने खेला था तो 62 बनाया था। मतलब प्रेशर तो नहीं है मुंबई के सामने खेलने का। 31 का एवरेज है, 350, 100 है। लास्ट मैच में मुझे जब मैंने इनको बैटिंग करते देखा ना तो मुझे लगा कि बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है और खेल भी रहे थे। पर बात ये थी कि पिच थोड़ी सी अनइवन थी, सामने की बॉल थी। कोशिश यही थी कि बॉल को ज़मीन पर रखूं, लेकिन हवा में गया, कैच चला गया। पर खेल बहुत सेंसिबल क्रिकेट रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा स्कोर कर दे। तो लेग स्पिन के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। तो अभी के लिए इन दोनों में से एक रखूंगा। आर्या के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रभ सिमरन सिंह के चांसेस थोड़े से कम हैं। जिसके बाद जॉश इंग्लिश है। मुंबई के सामने पहले 73 बनाया, 25 का बैटिंग एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है। लेफ्ट आर्म जब कोई फास्ट बॉलर आता है तो दिक्कत देता है। ट्रेंट बोल्ट है लेकिन वो मीडियम गेंदबाज है। इसके बाद श्रेयस अय्यर, बहुत सारे मैचेस फ्लॉप हो चुके हैं। फाइनली उम्मीद करूंगा कि एक 50 आए। पहले बैटिंग करते हुए 450 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। टोटल 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और मुंबई के सामने 2 है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं। अश्विनी कुमार है, मिडिल ओवर्स में आएंगे। बोल्ट है, बोल्ट से समस्या नहीं है, दिक्कत अश्विनी कुमार से हो सकती है। इसके बाद निहाल वडेरा आपको मिलते हैं। वडेरा की इस मैच में फिर से बैटिंग आ जाएगी तो फिर से ट्राई कर सकते हो। 26 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 5 का एवरेज, फास्ट बॉलिंग के सामने 3 का। अश्विनी कुमार, बोल्ट और बुमराह तीनों मौजूद है, मतलब दिक्कतें बड़ी रहेंगी। इसके बाद स्टोइनिस की बैटिंग आप फिर से देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। स्टोइनिस की बैटिंग आएगी, अगर टीम अच्छा करती है तो ऊपर आएगी, बेकार करती है तो भी आएगी। ऑफ स्पिन दिक्कत दे रही है, लेग स्पिन के सामने समस्या है। बोल्ट ने 2 बार आउट किया है, डेथ ओवर में आमना सामना होगा। और बुमराह ने 3 बार आउट किया है, तो ये परेशानी बन सकती है। दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है और अगर गेंदबाजी करे तो 40 में 29 विकेट है। शशांक सिंह उतने बेहतर और भरोसेमंद नहीं कहूँगा इस मैच के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि जिस लेवल पर ये मैच है वहाँ इनके लिए मुश्किलें आएंगी। 2-2 50 है, 3 बार आउट हो चुके हैं अभी तक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी की जगह बन रही है इस टीम के अंदर, क्योंकि 3 विकेट अभी तक आने के चांसेस हमें नजर आए हैं ओमार जई का मिला के। ओमार जई भी बैटिंग कर लेते हैं, साथ में 34 इनिंग में 24 विकेट्स है। पहले गेंदबाजी करते हुए 8 है तो सेकंड करते हुए 16 विकेट्स है। अब आप गेंदबाजी पे देखेंगे, लेकिन इसके पहले अगर हम बल्लेबाजों की बात करें कि कौन कौन से बल्लेबाज फिट बैठ रहे हैं, तो अय्यर रख लेना, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह में से एक अगर लेना है। वैसे तो सेफ कहूंगा तो प्रियांश है और रिस्की कहूंगा तो प्रभ सिमरन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रिस्क लेना चाहते हो या सेफ। बाकी इस मैच में प्रभ सिमरन सिंह के बल्ले से स्कोर आएगा। फिर नंबर 4 पे जो आ रहा है जॉश इंग्लिश, एक अच्छा ऑप्शन है।
निहाल वडेरा भी ठीक ठीक ही ऑप्शन है। स्टोइनिस रख लेना वडेरा के स्थान पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले गेंदबाजी करते हुए काइल जेमिसन को मिले हैं 13 विकेट, लेकिन ये खिलाड़ी रद्दड़ है मेरी नज़रों में, मुझे बेहतर नहीं लगा। अगर जेवियर खेलेगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अर्शदीप सिंह की अगर बात करें तो कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 विकेट तक गाड़ी जाने के चांसेस हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा भी अगर बेहतर कर दिया तो अर्शदीप सिंह आपको 3 विकेट दे के जाएंगे। इसके बाद हरप्रीत बरार 20 में 17 विकेट, ऑलमोस्ट 1 विकेट ये निकालेंगे। और विजय कुमार बेशक है 14 में 15 विकेट है, ये पूरा लक के साथ में जाएंगे, क्योंकि अगर बल्लेबाज किसी दूसरे पे हिट नहीं कर पा रहा हो और फिर इन पे हिट करने आए, विकेट मिल जाए तो वो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या बहुत ही अच्छी चॉइसेस है। जीएल के लिए जाओगे तो शर्मा जी, अर्शदीप और जॉश इंग्लिश की तरफ देखा जा सकता है। चलिए टीम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। विजन 11 एप्लीकेशन पर हमारा टीम क्या कहता है देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि टॉस के बाद के अपडेट आपको वहीं मिल पाएंगे। अब इंग्लिश भी है, बैरिस्टो भी है, शर्मा जी रखे हैं, टॉस के बाद तय करेंगे कि रखना है या नहीं रखना है। अभी के लिए कप्तान सूर्य कुमार, वाइस कैप्टन श्रेयस, प्रियांश आर्या है, ओमार जई है, सेंटनर बुमराह, अर्शदीप और बोल्ट को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कोई भी अगर मुझे बदलाव करना है तो वो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो। और ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।